गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, इसमें आज हम लोग देखेंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं नागरिक ही कानून बनाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जो नागरिक होते हैं वही कानून बनाते हैं। उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड अथवा प्राचीन यूनान में एथेंस नगर, ये ऐसे राज्य या देश के बारे में बताया गया है जहाँ के नागरिक स्वयं जो है खुद कानून बनाते हैं। परोक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, परोक्ष लोकतंत्र में नागरिक के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। ठीक है, मतलब नागरिक द्वारा चुने गए नेता लोग कानून बनाते हैं, ये है परोक्ष लोकतंत्र। ऐसा कहाँ पे होता है, उदाहरण के लिए भारत में नागरिक द्वारा जो नेता चुने जाते हैं, सांसद विधायक, उनके द्वारा जो है संसद में कानून बनाया जाता है। इसके बाद अगला है, परोक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, परोक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं होता है, जबकि परोक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, परोक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। कौन उनका सरकार बनेगी, किस प्रकार से, ये जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तय करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त तथा संभव होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ के लिए होता है, छोटे राज्यों के लिए या होता है, जबकि बड़े राज्यों के लिए परोक्ष लोकतंत्र ही उपयुक्त तथा संभव है। परोक्ष लोकतंत्र कहाँ पे काम करता है, बड़े राज्यों के लिए, बड़े देशों के लिए, और परोक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों के लिए काम करते हैं। परोक्ष लोकतंत्र में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अथवा इसके आयोजन में किसी तरह की जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है तो वहाँ पे कम जनसंख्या होती है, तो जिसके कारण वहाँ पे किसी प्रकार की चुनाव कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है, और कम जनसंख्या होने के कारण या एक जटिल प्रक्रिया भी नहीं होती है। जबकि परोक्ष लोकतंत्र एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराना जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में किया जाता है, इसकी एक जटिल प्रक्रिया होती है। अब बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो इसमें चुनाव कराने की एक जटिल प्रक्रिया भी होती है। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और परोक्ष लोकतंत्र क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक छोटे क्षेत्र के लिए बनाया गया है और परोक्ष लोकतंत्र किसी बड़े देश के लिए बनाया गया है जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है। या फिर हम लोग परोक्ष लोकतंत्र में देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जैसे गाँव हो गया, कोई छोटा राज्य हो गया, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। ठीक है।